आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव या हड़प्पा सभ्यता। हिस्ट्री सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि इस सभ्यता का अधिकांश स्थल सिंधु एवं इसकी सहायक नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेनन के द्वारा दिया गया। हालांकि 1853 ईस्वी में जॉर्ज कनिंघम ने इस सभ्यता का पहली बार सर्वेक्षण किया। नेक्स्ट पॉइंट, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस सभ्यता के पहले स्थल के रूप में हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन डेटिंग पद्धति C14 पद्धति के द्वारा इसके कालखंड को 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक कालखंड प्रोटो हिस्टोरिकल एज के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम शहरी सभ्यता है। हालांकि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो एक ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, इस सभ्यता का पूर्वी स्थल वर्तमान उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर है जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी स्थल सुत्कागेंड डोर था जो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट, इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा था जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल वर्तमान महाराष्ट्र के परवरा नदी के किनारे दैमाबाद था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता ईस्वी और नदी और वर्तमान स्थिति एवं प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य। हड़प्पा उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में होते रावी नदी के किनारे अब वर्तमान स्थित पाकिस्तान के माटगोमरी जिला में है। प्राप्त प्रमुख साक्ष्य तांबे का पैमाना, तांबे की इक्का गाड़ी और तांबा लगाने की भट्टी अनागार इत्यादि है। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी के द्वारा उत्खनन करता है और इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में हुआ था। यह सिंधु नदी के किनारे है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में है। प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित और आवास, सभा भवन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति और पशुपति की मूर्ति, सूती धागा इत्यादि है। चन्हुदरो उत्खननकर्ता मैके 1943 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। मनका बनाने का कारखाना और दावत, काजल, कंगा इत्यादि का है। रंगपुर रंगनाथन राव और 1953 से 54 ईस्वी नदी किनारे मादर और गुजरात काठियावाड़ा जिला में स्थित है। चावल की भूसी मिला था। नेक्स्ट, रोपड़ खोजकर्ता यगदत्त शर्मा 1953 ईस्वी से 56 ईस्वी सतलज नदी के किनारे पंजाब का रोपड़ जिला मानव के 7 कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला था। नेक्स्ट, लोथल रंगनाथन राव 1954 से 55 से भोगवा नदी के किनारे मिला था। गुजरात का अहमदाबाद जिला है जो गोदीवाड़ा या युगमत सावधान या रंगाई के कुड हाथी दांत का पैमाना मिला था। कोटदीजी फजल अहमद 1953 ईस्वी सिंधु नदी के किनारे मिला था। सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान जो पत्थर के बड़ज्ञ मिला था। आलमगीरपुर यगदत्त शर्मा 1958 ईस्वी हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला सांप तथा वृक्ष की मूर्ति मिला था। कालीबंगा बीबी लाल
एवं बीके थापर। 1953 में घाघर नदी किनारे मिला था। और राजस्थान का श्री गंगानगर जिला है। जूते खेत, अग्नि वेदिका और पक्की ईंटें अलकृत फर्श है। धौलावीरा जेपी जोशी 1967 से 68 ईस्वी, गुजरात का कच्छ जिला में पालिसदार श्वेत पाषाण खंड और स्टेडियम सैंध लिपि के 10 बड़े अक्षर और लंबा जलाशय मिला था। बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट 1973 से 74 ईस्वी, रंगोई और हरियाणा का हिसार जिला है। मिट्टी का खिलौना हॉल और जौ और मातृ देवी की मूर्ति इत्यादि मिला था। नेक्स्ट, इस सभ्यता के अधिकांश स्थल से मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जो यह प्रमाणित करती है कि इस काल में समाज मातृ संतात्मक रहा होगा। इस काल में जातिवाद की चर्चा नहीं मिलती है, किंतु समाज में विभिन्न वर्गों में अंतर रखा गया है। नेक्स्ट, समाज में सबसे ऊंचा स्थान पुरोहित वर्ग का था, किंतु प्रशासनिक व्यवस्था वाणिज्य या व्यापारिक वर्ग के हाथों में था। नेक्स्ट, समाज में सबसे नीचे स्थान श्रमिक वर्ग का था। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल के लोगों की आर्थिक जीवन कृषि के साथ साथ वाणिज्य व्यापार पर आधारित था। लोग सिले सिलाए वस्त्र पहनते थे, जिसमें अधिकांश सूती वस्त्र का उपयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल के लोग रागी या मरुआ फसल को छोड़कर लगभग सभी फसल से परिचित थे। चावल और गेहूं उगाने का स्पष्ट प्रमाण लोथल एवं रंगपुर से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करते थे। इस काल के लोगों का प्रिय पशु विषव या कुबड़ वाला बैल या सांड था, जबकि सबसे पवित्र पक्षी बतख, डक, सबसे पवित्र नदी सिंधु एवं सबसे पवित्र वृक्ष पीपल को मानते थे। नेक्स्ट, इस काल के लोग धार्मिक क्रियाकलाप के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों का आयोजन भी करता था, जिसका प्रमाण स्पष्ट रूप से कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में शिव की आकृति अधिक स्थानों से मिलता है, जो यह प्रमाणित करता है कि इस काल के प्रिय देवता पशुपति शिव थे। नेक्स्ट, इस काल में लोग अंत्येष्टि या अंत्येष्टि संस्कार में भी विश्वास करते थे। नेक्स्ट, इस काल में यह संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था: दाह संस्कार, आंशिक सावधान और पूर्व सावधान। नेक्स्ट, इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता नगर नियोजन प्रणाली थी। इस काल में नगर 2 भागों में बटा रहता था। पूर्वी भाग में सामान्य लोग निवास करते थे, जबकि पश्चिमी भाग में उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। नेक्स्ट, इस काल के मात्र एक स्थल धौलावीरा से नगर के 3 भागों में बटे होने का प्रमाण मिलता है, जिसमें पूर्वी भाग सामान्य जनता के लिए और पश्चिमी भाग उच्च वर्ग के लोग श्रेष्ठ जन के लिए तथा मध्य भाग में बाजार स्थित होता था। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में मुख्य सड़क से सहायक सड़क समकोण पर आकर मिलती थी। सड़क के दोनों किनारे फलस्तर नुमा नाला होता था, जिसे एक मोटे पत्थर से ढक दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, इस सभ्यता का एकमात्र स्थल बनवाली था, जहां से किसी भी प्रकार का नाला का प्रमाण नहीं मिलता है और न ही यहाँ के सड़क समकोण पर आकर मिलते थे। नेक्स्ट, इस काल में सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में व्यापार वाणिज्य काफ़ी विकसित था, जो सड़क मार्ग एवं सामुद्रिक मार्गों के द्वारा देश के आंतरिक हिस्सों के साथ साथ बाहरी देशों से भी किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में लोग तांबा राजस्थान के खेतड़ी एवं बलूचिस्तान से आयात करते थे, जबकि चांदी, टीन, शीशा अफगानिस्तान एवं ईरान से आयात करते थे। इसके अतिरिक्त सोना की प्राप्ति दक्षिण भारत एवं अफगानिस्तान से करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, इस सभ्यता के लोगों का सर्वाधिक विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया से होता था, क्योंकि मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, जो इसी सभ्यता के लिए प्रयोग में लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया के सभ्यता के बीच कई स्थल का प्रमाण मिलता है, जिसे दिलमुन या मानक एवं उर 3 महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं। इस उर नामक स्थल को दोनों सभ्यता का प्रवेश द्वार माना जा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, 1750 ईस्वी पूर्व तक आते आते इस सभ्यता का पतन होने लगा, जिसके लिए विद्वानों ने कई कारण को बताया है, जैसे नंबर 1 विदेशी आक्रमण व्हीलर के कारण, नंबर 2 बाढ़ के कारण जॉर्ज मार्शल एवं मैके के द्वारा, नंबर 3 जलवायु परिवर्तन ओरेले स्टाइन के कारण,
नंबर 4 प्रशासनिक शिथिलता के कारण, जॉन मार्शल के अनुसार। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।